मॉम्स एंड वुड बी मॉम्स, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। 8 मार्च को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, मतलब एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। जेंडर इक्वालिटी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। जेंडर के नाम पे कोई भी डिस्टिंक्शन या भेदभाव ना किया जाए पुरुष और महिलाओं में इन एनी एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आज मैंने इस टॉपिक पे बात करने का इसलिए सोचा इन अ प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग चैनल बिकॉज I feel as parents and as moms we can start this concept of gender equality from our home itself, और हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों को इस बारे में समझा के, सिखा के इस पूरी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता को बरकरार रखने में। चाहे जॉब हो या ग्रोसरीज, चाहे घर का काम हो या किचन का, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा से सिंस आवर मैरिज इन सारे कामों को बांट कर इक्वली करते आए हैं एंड वी फील एज अ कपल कि इससे हमें इन टास्क को कंप्लीट करने में आसानी हुई है, कम टाइम लगा है एंड आफ्टर किड्स स्पेशली हमें फैमिली टाइम ज्यादा मिल पाया है क्योंकि हमने बांट के इन सब कामों को निपटाया है। और हमें ये फील होता है कि हम अगर अपने बच्चों को एक छोटी एज से इस बारे में अवगत करवाएं, इस बारे में उन्हें समझाएं, तो हो सकता है इन द लॉन्ग रन ये जेंडर इक्वालिटी को हमारे सोसाइटी में एस्टैब्लिश करने में काफी हद तक हेल्पफुल होगा। आई फील मेरे व्यूअर्स भी इस बारे में अग्री करते होंगे कि जेंडर इक्वालिटी की शुरुआत घर से ही होती है। एक बच्चा बचपन से जो कुछ देखता है, सीखता है, एब्जॉर्ब करता है, उसी को आगे जाके रिप्रोड्यूस करता है। तो हमारे घर पे हम सिर्फ ये कोशिश नहीं करते कि बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के एग्जाम्पल्स दे, बल्कि हमारे ट्विन बॉयज को हम कुछ छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड काम भी करना सिखा रहे हैं थोड़ी थोड़ी से, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक घर को चलाने में। मतलब सिर्फ फिनेंशियली वो अगर फैमिली को कंट्रीब्यूट करें बस उतना ही काफ़ी नहीं है। एज बॉयज़ भी उनको घर के दूसरे कामों में हाथ बटाना ज़रूरी है। अभी मेरे बच्चे बस 2.5 साल के ही हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं साइड में, जो कि अराउंड 2 years ऑफ एज के थे, वो तब का है। हमने ये कोशिश की है कि बड़ों की तरह ही वो भी अपना खाना खाने के बाद एटलीस्ट अपने प्लेट को या फिर जो भी छोटा सा सामान वो उठा सकते हैं, चाहे ग्लास ही हो जाए या चम्मच ही हो जाए, उसको वो सिंक तक लेके जाए और सिंक में रखें। मेरा प्लान ये है कि वो थोड़े बड़े होंगे तो मैं उन्हें इसे वॉश करना भी सिखाऊंगी। अभी काफ़ी छोटे हैं तो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं, बट आई फील अगर बचपन से ही हम ये करें तो आगे जाके उनको ये नहीं लगेगा कि ये जो बर्तन लेकर जाके सिंक में रखना या धोना ये सिर्फ मम्मा या मेड या घर की औरतों का काम है, उनका नहीं। ये उनको अभी से समझ में आ जाएगा। So this is what I'm saying to you moms out there कि जेंडर इक्वालिटी की ट्रेनिंग या उसके लेसन्स हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे हमेशा बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आपका कोई बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, अगर मॉम एंड डैड दोनों को इक्वली घर के सारे काम या बाहर के सारे काम करते हुए वो देखेंगे तो आगे जाकर वो हिचकिचाएंगे नहीं या कतराएंगे नहीं किसी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने से। एज 21st century moms, let's all agree कि ये जो घर के काम है, हाउस होल्ड या किचन कोर्स, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं है, बल्कि एक बेसिक सर्वाइवल स्किल है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई बेटा हो या बेटी, हमें उन्हें इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 2 ट्विन टॉडलर्स की मम्मा हूँ, और अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हम 3 बहनें हैं। तो एज सच
जब मैं बच्ची थी या फिर अब जब मेरे बच्चे हैं, दोनों ही केस में ये जो जेंडर बायस का सिचुएशन मेरे घरों में मैंने नहीं देखा या मुझे फेस नहीं करना पड़ा है। अगर आपके घर में एक बेबी बॉय या एक बेबी गर्ल दोनों ही है, तो आप ये इंश्योर जरूर कीजिए कि जब आप अपने घर के कामों को करने के लिए कह रही हो, बस अपनी बेटी को ना कहें बल्कि अपने बेटे को भी इक्वली सारे कामों में इन्वॉल्व करवाएं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड मुझे कार वॉश करने के लिए भी अपने साथ बुलाते थे, और अभी तक इवन आफ्टर माई मैरिज मैं अपनी कार वॉश करती हूँ। आई नेवर थॉट कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल है कि बस घर के मर्द ही गाड़ी को धो सकते हैं, नेवर। उसी तरह मेरी माँ ने मुझे बर्तन धोने भी सिखाए। तो मैं ये कह रही हूँ कि चाहे लड़का हो या लड़की, आपको उन्हें सारे कामों में हेल्प करने के लिए कहना चाहिए, सो दैट उनके अंदर ये जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि इस काम को बस मर्द ही कर सकते हैं या इस काम को सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं, ये घर कर ना जाए। क्योंकि बचपन से जो भी चीज़ घर पे देखते हैं बच्चे, वो वही आगे जाकर कंटिन्यू करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मैं अपने बच्चों के साथ भी कोशिश करूंगी जैसे जैसे वो बड़े होंगे, सिर्फ कार वॉश करना ही नहीं, उनको डिश वॉश करने के लिए भी कहूंगी, कपड़े धोना ही नहीं, कपड़े सुखाने के लिए भी कहूंगी। तो आप भी ये ज़रूर कीजिए। इससे हम थोड़ा थोड़ा करके, हर घर में अगर थोड़ा फर्क आएगा, तभी एज ए होल पूरी सोसाइटी बदलेगी। आज जो 8 मार्च को हम ये जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, टुडे फॉर अ बेटर सस्टेनेबल टुमारो, ये तभी पॉसिबल होगा अगर हर माँ, हर पेरेंट अपने बच्चों में ये वैल्यूज इंस्टिल करेंगी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें भी होती हैं हमारे घरों में जो इस जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेबी बॉय रो रहा है तो क्या कहते हैं लोग, अरे लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। I feel it is a very derogatory comment for the opposite gender. लड़कों को भी इक्वल हक है अपने इमोशंस दिखाने का, और लड़कियां कमजोर होती है, रोती है, ये आप अगर अपने बच्चे को इस छोटी सी उम्र से ही कह रहे हैं तो आगे जाकर सोचिए उसके माइंड में क्या असर पड़ेगा इसका। तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे घरों में होती हैं, उसी से ये जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग बनती है दो जेंडर के, दो स्पेसिफिक रोल्स इन लाइफ के बारे में। और आई फील ये जो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम अपने सोसाइटी में बनाने की, ये कोई एक दिन की बात या एक दिन का लेसन नहीं है, बल्कि हर दिन की जो घर में हुई बातचीत, इंटरैक्शंस, इन सब का असर एक बच्चे पर पड़ता है। मैं बच्चे की बात इसलिए कर रही हूँ या बच्चों में फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ एक पेरेंट या फिर एक मॉम के रोल के बारे में बता रही हूँ जो वो प्ले कर सकती है इन द लॉन्ग रन इन मेंटेनिंग दिस जेंडर इक्वालिटी इन द सोसाइटी एज अ होल। आप सिंपल सी बात ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि ये जो टेडी बेयर्स या सॉफ्ट टॉयज होते हैं ये लड़कियों के खिलौने होते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि ऐसा ना करें। जहाँ तक मेरे बच्चों की बात है, वो साइकिल या फिर घोड़ा जितने चाव से चलाते हैं या गाड़ी जितनी चाव से चलाते हैं, उतने ही प्यार से अपने टेडी बेयर, और एक ने तो एक छोटा सा बिल्ली का सॉफ्ट टॉय रखा हुआ है जिसे वो म्याऊ बुलाता है, इन दोनों को वो साथ में लेकर जाते हैं सोते वक्त, उन्हें सुलाते हैं और फिर सोते हैं। और उनका ये कहना है कि जैसे मम्मा पापा उन दोनों को सुलाते हैं, उनकी ड्यूटी है इन दो टेडी बेयर्स को सुलाना। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि एक डैड में भी रियरिंग स्किल्स या एक बच्चे के केयर लेने के सारे स्किल्स होते हैं, वो कैपेबिलिटीज होती हैं। बस हमारा ये सोसाइटी है जो कि इतना स्टीरियोटाइप्ड है कि वो एक मेल को ये करने नहीं देता। आजकल काफ़ी मेल्स कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी देख रही हूँ, या फिर मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो इक्वली केयर लेते हैं बच्चों की। तो आई डोंट थिंक एक टेडी बेयर को सुलाना ये लड़कियों का खेल है। क्या पता वो बच्चा आगे जाके पीडियाट्रिशियन बने, एक अच्छा बाप बने, केयरिंग फादर बने। तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये गिविंग, केयरिंग, बीइंग कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, ये सब लड़कों में भी बनने दें, इससे वो कमज़ोर नहीं होंगे। और आप साइकोलॉजिस्ट की माने तो ये
जो प्रोसेस है ऑफ अलाउिंग इवन बॉयज टू शो देयर इमोशंस, ये उनके लिए लॉन्ग रन में अच्छा होता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में कहा जाता है जैसे मर्द को दर्द नहीं होता या लड़के रोते नहीं हैं। इन सब से क्या होता है, कभी वो दुखी हुए भी तो सिंस उन्हें बचपन से कहा गया है कि वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, तो ये एंगर में या फ्रस्ट्रेशन में ये एक बहुत ही रूड तरीके से बाहर आता है या एग्रेशन की तरह बाहर आता है, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा अगर आपके घर पे ग्रोन अप बॉयज हैं तो हो सकता है वो किसी गर्ल को या फीमेल कैरेक्टर को देखकर कहे कि वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल। एज ए मॉम जरूरी है उनको ये समझाना कि यस शी माइट बी ब्यूटीफुल बट यू हैव अदर ट्रेट्स टू लुक फॉर। एक लड़की फन लविंग भी हो सकती है, क्लेवर हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, ऑनेस्ट हो सकती है। तो सिर्फ ब्यूटीफुल ही एक ट्रेट नहीं है ऑपोजिट जेंडर को, स्पेशली फीमेल जेंडर को जज करने का। इससे भी इन द लॉन्ग रन जेंडर इक्वालिटी बनती है जब एक लड़का मोर रिस्पेक्टफुल होता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। मेरे बच्चे अभी 2.5 साल के हैं और खेलते हुए मैंने उन्हें नोटिस किया है कि वो कभी आयरनिंग कर रहे होते हैं तो कभी खाना बना रहे होते हैं, कभी कभार तो सच में किचन में आके मुझे चावल डालने में या आलू उठाने में भी हेल्प करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि उनको ये सब काम आगे भी करना है, बड़े होकर भी उन्हें हाथ बटाना है किचन में। ये मेरा तरीका है उनको सिखाने का कि ये सब ऐसा नहीं कि बस मम्मा या दादी या मेड करेंगी, ये आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पापा भी करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनली हमारे घरों में देखा जाता है कि ये सब काम मॉम करती है अपने बच्चों के लिए। एज मॉम्स अगर आप भी उन्हें सिखाएंगी कि ये सब काम उनको करना है आगे जाके खुद के लिए, इससे आपकी भी बेहतरी है, पूरी सोसाइटी की भी बेहतरी है। एटलीस्ट कुछ हद तक आप जेंडर इक्वालिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। इसके अलावा जब भी पॉसिबल हो अपने बेटे या बेटी के सामने एक स्ट्रॉन्ग वुमन एज वेल एज अ जेंटलमैन के एग्जाम्पल्स भी रखें। मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि मैन आर स्ट्रॉन्ग एंड वुमेन आर वीक। और ट्रेडिशनली जो रोल्स भी वो पहले करती थी, जबकि अब ये सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वो वैसे ही होते थे। तो आप अपने बेटे बेटियों को बताएं उन वुमेन के बारे में जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है या फिर जो पायलट है, या आप उन्हें एक मेल नर्स के बारे में भी बता सकती हैं who can be caring, compassionate as well as empathetic towards their patients। तो इस तरह से वो जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होगी कि मैन should always do strong work and women should always do gentle work or weaker works, वो जो है कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और इसी से जेंडर इक्वालिटी बनेगी। तो जैसे मैंने आपको कहा, बच्चे जो देखते हैं उसी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को आगे जाके रिप्रोड्यूस करते हैं पूरे लाइफ में, और यही उनकी पूरी जिंदगी के बिहेवियर का एक बेस होता है। तो इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मेरी हर माँ से ये गुजारिश है कि अपने घर में कुछ ऐसा करें जिससे वुमेन को इक्वल स्टेटस मिल सके इस सोसाइटी में। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई मदर इन लॉ कि उनकी अपब्रिंगिंग इतनी जेंडर न्यूट्रल रही है। मेरे हस्बैंड के घर पे वो और एक उनकी दीदी हैं, पर मम्मी ने इस तरह उन्हें बड़ा किया है कि वो अभी हर काम में, घर के हर काम में मेरा हाथ बटाते हैं और जो बाहर के काम है वो भी मुझे इक्वली शेयर करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट अगर हर घर पे रहे, आई फील देन जेंडर इक्वालिटी will be there as a whole in our entire society। I hope मेरे इस वीडियो से मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ पॉजिटिव ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। मिलती हूँ ऐसे ही फिर से किसी पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो के साथ। Till then, bye bye।